Good morning, students. Dear students, today we will read chapter 5 of your book An Alien Hand. Name of the chapter is Golu Grows a Nose. Dear students, it's a very interesting story. In this story, you will discover how an elephant got his trunk. There was a time when the elephant had no trunk. एक ऐसा समय था जब एलिफेंट की जो फीचर्स है ट्रंक वो नहीं होता था। एलिफेंट जो है विदाउट ट्रंक होते थे। गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। देयर इज गोलू ए बेबी एलिफेंट इन द स्टोरी। द स्टोरी moves around a baby elephant Golu, and he has a bulgy nose. बल्जी मतलब कर्विंग आउट, उसका बाहर निकला हुआ नोज है, थिक है थोड़ा। इट्स फुल ऑफ क्वेश्चन, वो फुल ऑफ क्वेश्चन मतलब उसके क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं उसके मन में। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। He wants to know about the habits of other animals. So he wanted to know the crocodiles eating habits. So he went to Limpopo River. Long, long ago, the elephant had no trunk. बहुत पहले, लॉन्ग टाइम अगो, जो एलिफेंट होते थे उनको ट्रंक नहीं होते थे। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज एज बिग एज ए बूट। उसको केवल एक बल्जी, एक मोटा नाक होता था जो कि एक जूते की तरह आगे से, जैसे जूता होता है ना इस मुड़ा हुआ, वैसे जूते की तरह दिखाई देता था। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। अब उसको जो नोज़ था उसका बल्जी नोज, दे कुड मूव इट, उसको वो इधर उधर साइड टू साइड उसको मूव कर सकते थे। बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन उससे कोई चीज़ें नहीं उठा सकते थे। वो अपने नोज से कोई चीज़ को पिक नहीं कर सकते थे। देर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक छोटा एलिफेंट था, बच्चा एलिफेंट, गोलू उसका नाम था। ही टू हैड नो ट्रंक, उसको भी ट्रंक नहीं था। बट ओनली ए बल्जी नोज, केवल एक बल्जी नोज था, उभरा हुआ नाक था। एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, जैसे छोटा जूता होता है उसकी तरह से छोटा सा था। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चन एंड गोलू वाज वेरी क्यूरियस। ही वाज फुल ऑफ क्वेश्चन, उसके मन में बहुत क्वेश्चन आते रहते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, उसने अपनी ऑस्ट्रिच इज ए बिग बर्ड होता है ना ऑस्ट्रिच, हियर इज इट इज़ कॉल्ड द आंट ऑफ द बेबी एलिफेंट। वो उससे पूछता है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। यू नो ऑस्ट्रिच डोंट फ्लाई। ऑस्ट्रिच जो है बर्ड तो होते हैं लेकिन वो उड़ते नहीं है, पंख भी होते हैं। तो वो पूछता है ऑस्ट्रिच से कि आप दूसरे बर्ड्स की तरह उड़ते क्यों नहीं हो, लाइक अदर बर्ड्स। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, फिर वो अपने टॉल अंकल, जिराफ, यू नो जिराफ इज ए टॉल एनिमल, तो उससे पूछता है, और जिराफ को उसका अंकल कहा गया है, उससे पूछता है, अंकल व्हाट मेक्स यूर स्किन सो स्पॉटी। और जिराफ की जो स्पॉट्स होते हैं स्किन के ऊपर, तो वो पूछता है कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी क्यों है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटेमस। अब हिप्पोपोटेमस इज ए लार्ज एनिमल ना, बड़ा एनिमल होता है। उससे पूछता है, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। उसकी आइज रेड होती हैं हिप्पोपोटेमस की, तो उससे पूछते कि तुम्हारी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून जो एक एनिमल होता है, उसको पूरे बॉडी पे बाल ज़्यादा होते हैं, तो उससे पूछता है कि उससे पूछता है वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। उससे क्या पूछता है कि मेलन्स जो है वो मेलन्स क्या होते हैं, जो खरबूजे जो होते हैं वो खरबूजे जैसा टेस्ट क्यों होता है उनका। द ओस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटेमस,
द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस। अब इनके पास जो है गोलू के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं था। गोलू इज ए नोटी बॉय, नोटी बेबी। गोलू एक शरारती बच्चा है। दे सेड, वो कहते थे। ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, वह इतने मुश्किल क्वेश्चंस पूछता है। वन डे गोलू मेट द मीना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश। एक दिन गोलू जो है मीना बर्ड से मिलता है, जो कि एक झाड़ियों में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, वाटर एनिमल होता है, पानी में रहता है, वो डिनर में क्या खाता है। द मीना बर्ड सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मीना बर्ड ने उसको कहा कि लिम्पोपो रिवर के किनारे पर जाओ, ग्रेट एंड ग्रासी लिम्पोपो रिवर, एंड फाइंड आउट, जो उसके किनारे हैं उसमें बड़ा घास उगा हुआ है, वहाँ पर जाओ और पता करो। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, उसने गन्ने उठाए, 100 गन्ने उठाए। 50 डजन बनानास, और 50 दर्जन बनाना उठाए। एंड 25 मेलन्स, और 25 मेलन्स उठाए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, फिर अपनी फैमिली को उसने गुड बाय कहा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं बड़ी घास वाली लिम्पोपो रिवर में जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, और मैं पता करूँगा कि क्रोकोडाइल जो है डिनर में क्या लेता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक लाइक, और नहीं पता था कि वो कैसा दिखाई देता था। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, पाइथन क्या होता है, स्नेक जैसा ही एक जो होता है, जो पता है ना, स्नेक देखा ना, उसी तरह से पाइथन होता है, उसी टाइप की फीचर्स होती हैं, लेकिन बड़ा और हैवी होता है, काफ़ी लॉन्ग होता है। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वह डिनर में क्या लेता है। ये सब उसने किससे पूछा, पाइथन से पूछा। सी द पाइथन, पिक्चर ऑफ पाइथन ये देखो दे रखा है। और देखो ये आपका बेबी एलिफेंट है गोलू, उसका नोज़, एलिफेंट के नोज़ पहले ऐसे होते थे अकॉर्डिंग टू स्टोरी। एंड हियर इज़ द पिक्चर ऑफ जिराफ, टॉल होता है ना, स्पोर्टी स्किन है इसकी। और ये आपका बबून है, और ये ऑस्ट्रिच है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ, कोयल मतलब अपने वो घुमा घुमा के अपने आप को एक गांठ जैसा बना लेता है। तो उसने अपने आप को खोला। फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, उस अपने आप को लपेटा हुआ था उसने ट्री की ब्रांच पर, उसको खोला उसने। बट सेड नथिंग, पर कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन, गोलू ने उसको पोलाइटली, बड़ी नम्रता के साथ उसको सहायता की फिर से ब्रांच पर लपेटने में। अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको गुड बाय कहा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो।